वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। आइए बच्चे, सबसे पहले क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल। सबसे पहला यूनिट जो आपका जो है, जहां पर हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बच्ची? तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंड। पार्टनरशिप is the relationship. Partnership is the relationship. Partnership is the relationship between two or more persons who have agrees to share profits of the business carried by all or any of them, any of them acting for all। आइए, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग समझेंगे यहां पर पार्टनरशिप के बारे में। आइए, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को बच्चे हिंदी में कहते हैं साझेदारी। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप, देखिए क्लास 11th की अगर बात करें बच्चे तो वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जहां पर क्या करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप कह लो या प्रोप्राइटर्स कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है। जहां पर हम क्या करते थे बच्चे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, हम वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट हम बनाते थे। बट यहां पर बच्चे जब भी हम कहते हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बच्चे? क्या अकेला मैं पार्टनरशिप कर सकता हूं? नहीं। तो पार्टनरशिप होने के लिए सबसे पहली बात है, दो या दो से अधिक पर्संस का होना जरूरी है बच्चे। और पर्संस का मतलब क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करें। पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। यहां पर पार्टनरशिप का डेफिनेशन मेंशन करा गया है एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान रखिएगा, 1932 डिफाइन करता है बच्चे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, पार्टनरशिप संबंध होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ। पर्संस, पर्संस का मतलब क्या होता है? पर्संस वो व्यक्ति होता है जिनकी एज 18 साल से ऊपर की होती है, जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, जिनकी द्वारा ली गई डिसीजन मान्य होती है, हम उसको पर्संस कहते हैं बच्चे। हु हैव एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट। तो बच्चे पार्टनरशिप अगर है तो यहां पर प्रॉफिट का शेयर होना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पार्टनरशिप अगर है तो यहां पर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं किया जाएगा। पार्टनरशिप का मतलब यह होता है कि यहां पर प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए बिटवीन, यहां पर पार्टनर्स के बीच में। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल, चाहे कोई एक करे, यहां पर सभी के बीच में, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, हम बच्चे इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। आई होप आपको पार्टनरशिप का मतलब समझ में आ गया होगा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप दो या दो से अधिक पर्संस के संबंध होना चाहिए, जहां पर क्या होता है बच्चे? पर्संस का होना जरूरी है। और उनके बीच में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। लॉस की नहीं बात करी जा रही है बच्चे, यहां पर प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी। अगर पार्टनरशिप है तो देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है। क्लियर है बच्चे? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर मिस्टर एक्स है और यहां पर कौन है बच्चे? मिस्टर वाई है। ये दोनों कौन है बच्चे? इनका मिस्टर एक्स है
और मिस्टर वाई है। इनका एज क्या है बच्चे, यहां इनकी एज की अगर हम बात करें तो ये 16 साल के हैं। अब बताओ कि ये पार्टनरशिप वैलिड माना जाएगा? क्या ये पार्टनरशिप वैलिड माना जाएगा? बताइए आप, क्या ये पार्टनरशिप वैलिड माना जाएगा बच्चे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी जस्ट बताया कि पार्टनरशिप होने के लिए यहां पर पार्टनर के बीच में क्या होना चाहिए, पर्संस का होना जरूरी है। जबकि यहां पर जो पर्सन, जो मिस्टर वाई जो है सर, इनकी एज क्या है, 16 ईयर्स। 16 ईयर्स का मतलब क्या है, मेजर पर्सन नहीं है। मेजर का मतलब क्या होता है, जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है। मिस्टर एक्स यहां पर मेजर है, यहां पर मिस्टर एक्स जो है यहां पर मेजर है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, माइनर है यहां पर। तो इनके साथ जो एक बात का ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप कैन नॉट स्टार्टेड विथ माइनर। पार्टनरशिप का शुरुआत कभी माइनर के साथ नहीं बनता, क्योंकि पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कहने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप की शुरुआत पर्सन्स के साथ होती है, किसी माइनर के साथ नहीं होती है। बट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर को आप एंटर कर सकते हैं फॉर बेनिफिट्स के लिए। देखिए ध्यान रखिएगा, उसको बेनिफिट्स होना चाहिए। लॉ कहता है कि उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, वो बच्चा है, उनके द्वारा लिया गया डिसीजन वैलिड माना जाएगा और उनके फायदे और उनके हित में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मिस्टर एक्स यहां पर मेजर पर्सन है, मिस्टर वाई जो है 16 साल के हैं, यानी माइनर है। मैं कह सकता हूं क्या इनके द्वारा की गई, क्या इनके साथ क्या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सकता है? तो नहीं, नो। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं जिससे पार्टनरशिप को पहले बेहतरीन तरीके से समझो बच्चे, क्योंकि पार्टनरशिप आपको समझ में आएगा, बाकी हम और भी इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे। यहां पर देख लीजिए, मिस्टर एक्स है और उसके बाद मिस्टर वाई है और मिस्टर जेड। यहां पर तीन जो है एक्स वाई जेड, यानी मैं कह सकता हूं एक्स वाई जेड, ये तीनों पर्सन मिलकर के कह रहे हैं कि हम लोग एक पार्टनरशिप बनाते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि चलो भाई एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं चैरिटेबल पर्पज के लिए, चैरिटेबल पर्पज के लिए। तो मुझे ये बताइए क्या इनके द्वारा, क्या चैरिटेबल पर्पज के लिए तीनों व्यक्ति मिलकर के पार्टनरशिप क्रिएट कर रहा है बच्चे, क्या वैलिड माना जाएगा? नहीं। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, देयर मस्ट बी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन और बिजनेस का होना जरूरी है। क्लियर है बच्चे? तो चलिए हम लोग बात करेंगे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है और ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आइए इसके बारे में चर्चाएं करेंगे बच्चे। तो आइए सबसे पहले यहां पर हम लोग समझेंगे, आइए पर्सन टू डू, persons to do contract। ऐसे कौन से पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐसे कौन से पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते? पर्सन नॉट टू डू कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कौन से पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और ऐसे कौन से पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा, उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। आइए एक बार देखिएगा इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी किसका होता है बच्चे? मेजर पर्सन। तो नंबर 1 क्या होना चाहिए? मेजर पर्संस। मेजर पर्संस का होना जरूरी है। सेकेंड अगर हम बात करें बच्चे, आइए उसके बाद कैसा होना चाहिए? पर्संस साउंड माइंड के होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड। मेजर का मतलब क्या होता है? जो 18 साल से यहां के ज्यादा के लोग हों, यानी मेजर पर्सन हो जिनकी एज 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। साउंड पर्सन, साउंड माइंड का मतलब होना चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जिनका मेंटल स्टेटस सही होना चाहिए, यानी पर्सन साउंड होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे बात करें बच्ची, तो पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन्स नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी अगर ये पर्सन जो होते हैं बच्चे, इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है, नंबर 1 मेजर पर्सन होना चाहिए, सेकंड
पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए, पर्सन ड्रंकन नहीं होना चाहिए, इडियट नहीं होना चाहिए, लुनेटिक पर्सन नहीं होना चाहिए, यानी ये सारे के सारे पर्सन क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। यानी कोई ड्रंकन पर्सन है, जब वो ड्रिंक करता है तो उनकी माइंड जो होती है अब्सेंस होती है, उस टाइम पर तो वो कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये सब कुछ मेरा ही है। जैसे ही चीजें बाद में जाकर के नॉर्मल होती है तो भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना लॉ ने मना करा हुआ है बच्चे। तो पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसे पर्सन जो क्रिमिनल है, जो जिसको डिस्क्वालिफाइड लॉ ने घोषित करा है, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। और यहां पर कौन से ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो? तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे, यहां पर नंबर 1 में कौन आएगा? माइनर आएगा। माइनर पर्सन जो होते हैं 18 साल से उनकी एज क्या होता है? बिलो होता है, तो इसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सेकंड अगर बात करें अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड पर्सन, उसके बाद थर्ड में बात करें बच्चे पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्वालिफाइड बाय लॉ। बच्चे इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ ने मना करा है, लॉ मेकर ने मना करा है कि माइनर पर्सन जो है जिनकी एज 18 से कम की है, एक ऐसे पर्सन जो अनसाउंड माइंड पर्सन है या पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, पार्टनरशिप का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चे अब हम लोग कुछ बात करेंगे कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स और इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए उसकी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम समझ लेते हैं तो और बेहतर तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। तो आइए सबसे पहले व्हाट आर द इसेंशियल इसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आइए तो नंबर 1 हम लोग बात करेंगे बच्चे। आइए सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे नंबर 1। आइए 1 नंबर में हम लोग बात करेंगे बच्चे, यहां पर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले 2 और मोर पर्सन्स, क्या होना चाहिए? 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। पर्सन्स पर्सन्स का होना जरूरी है। तो यहां पर जब भी पार्टनरशिप की बात करेंगे बच्चे, तो अकेला कोई पार्टनरशिप नहीं होता है, तो पार्टनरशिप होने के लिए 2 या 2 से अधिक पर्सन्स का होना जरूरी है, ये पहला कंडीशन होना चाहिए। सेकंड में क्या होना चाहिए बच्चे? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। अग्रीमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट का होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला क्या होगा बच्ची? यहां पर 2 और मोर पर्सन्स होगा। सेकंड अग्रीमेंट होगा। अग्रीमेंट कैसे होते हैं बच्चे? हम बनाते हैं। एग्रीमेंट क्या होते हैं बच्चे? एक होता है ओरल और एक होता है रिटेन। तो यहां पर बच्चे एक ओरल एग्रीमेंट हम करते हैं और एक हम क्या करते हैं बच्चे? रिटन एग्रीमेंट। तो ओरल एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चे? अग्रीमेंट बोलते हैं, अग्रीमेंट बोलते हैं। और जो यहां पर रिटन अग्रीमेंट है, रिटन फॉर्म में जो हम करते हैं एग्रीमेंट बच्चे, हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? पार्टनरशिप डीड, यानी पीडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर सबसे पहला 2 और मोर पर्सन्स का होना जरूरी है। सेकंड में अगर हम बात करें बच्चे यहां पर, तो क्या होना चाहिए? ओरल। यहां पर 2 और मोर पर्सन्स का होना जरूरी है। उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट में भी ओरल, अगर ओरल ओरल है तो बच्चे एग्रीमेंट है। अगर बट ये अगर रिटन है तो ये क्या बनते हैं बच्चे? पार्टनरशिप डीड बनते हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है बच्चे? चीजें रिटन में लिखी होती है। अगर पार्टनरशिप स्टार्ट करता है, किया जाता है, तो कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, किसका क्या शेयरिंग रेशियो रहेगा, किसको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इन सभी बातों को लिखित में लिखा जाता है बच्चे, वो सारी चीजें। तो सबसे पहला 2 और मोर पर्सन्स होना चाहिए। सेकंड अग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड में बिजनेस का होना जरूरी है। तो ये क्या होना चाहिए बच्चे? बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस, देयर मस्ट बी बिजनेस। बच्चे बिजनेस नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, क्योंकि बिजनेस होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। बिजनेस के अंदर क्या है इंक्लूड होती है? तो कोई भी ऐसा ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन,
कोई भी ऐसा ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो बच्चे, उसको बिजनेस के अंदर कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम अगर बात करते हैं बच्चे, ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक होते हैं बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसे एक्टिविटीज होता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट कमाना होता है, वेल्थ क्रिएशन करना होता है, हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज होता है जिसका ऑब्जेक्टिव अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, समाज में सेवा प्रदान करना है। यहां पर सोशल पर्पज से जो किया जाता है, चैरिटेबल पर्पज की वजह से जो किया जाता है, हम उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं बच्चे। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब जिसका मोटो क्या है बच्चे, प्रॉफिट कमाना, वेल्थ क्रिएशन करना, तो यहां पर इसकी ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चे उन्हीं का ये पार्ट है बिजनेस के अंदर। इन्हीं बिजनेस के अंदर क्या चीजें होती है, यहां पर क्या होता है, ट्रेड आता है, प्रोफेशन आता है, और यहां पर क्या आता है बच्चे, कोई भी ऐसा ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर कोई भी एक्टिविटीज, ट्रेड, प्रोफेशन, तो यहां पर मोटो इसका क्या है, प्रॉफिट कमाना है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। उसके बाद अगर बात करें बच्चे, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन पार्टनर्स। तो बच्चे यहां पर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का शेयर होना बेहद जरूरी है। और उसके बाद क्या करें बच्चे, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। तो बच्चे यहां पर ध्यान रखिए, ये 5 पॉइंट्स है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपको पार्टनरशिप समझने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बताया 2 और मोर पर्सन्स होना चाहिए। पर्सन्स के बारे में मैंने बताया कि पर्सन्स कौन होते हैं। अग्रीमेंट के बारे में मैंने बताया, एग्रीमेंट ओरल होता है, रिटन होता है, रिटन होगा तो क्या होगा। फिर बिजनेस के अंदर मैंने बताया कोई भी प्रोफेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो उसको बिजनेस कहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी यहां पर पार्टनर के बीच में क्या होना चाहिए, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यहां पर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइए इसके बारे में समझते हैं क्या मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी। तो आइए, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है बच्ची, एजेंसी की कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है तो आइए हम लोग समझेंगे। म्यूचुअल एजेंसी ये कहता है, जैसे पार्टनरशिप की डेफिनेशन की अगर बात करें बच्ची, तो हमने बताया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां पर बच्चे पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वाई है और जेड है, यहां पर 3 पार्टनर है, ये 3 पार्टनर है मिस्टर एक्स, वाई और जेड। अगर मिस्टर एक्स कोई भी एक्टिविटी करेगा जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, उसके लिए मिस्टर वाई भी लायबल रहेगा और उसके लिए जेड भी लायबल रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो एक्टिविटीज करेगा वो बिजनेस के हित में होना चाहिए, बिजनेस के इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर पर्सनल इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व होता है बच्चे, तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं रहेगा। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियरली ये कहता है कि अगर एक पार्टनर कोई एक्टिविटीज कर रहा है जो पार्टनरशिप फॉर्म को चलाने के लिए जरूरी है, अगर वो काम कर रहा है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे, और बाकी पार्टनर अगर कोई एक्टिविटीज कर रहा है जो फॉर्म को चलाने के लिए जरूरी है तो उसके लिए दूसरा पार्टनर लायबल होगा। बट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मतलब अगर कोई भी व्यक्ति पर्सनली अगर कोई एक्टिविटीज कर रहा है उसके लिए बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समझा है एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं बच्चे। आइए एक बार स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने समझा, आइए सबसे पहले हमने बात करा पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप के बारे में मैंने बताया कि पार्टनरशिप को हिंदी में साझेदारी कहते हैं, अकेला पार्टनरशिप आप नहीं चला सकते हो। तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने जस्ट बताया कि पार्टनरशिप होने के लिए 2 या 2 से अधिक पर्संस का होना जरूरी है, इसके बारे में मैंने समझाया बच्चे, क्लियर है पॉइंट्स। उसके बाद मैंने बताया कि यहां पर कौन से ऐसे पर्सन होती है जिनके कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो मैंने कहा पर्सन टू डू कॉन्ट्रैक्ट और पर्सन नॉट टू डू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर पर्सन टू डू कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात करा, मेजर पर्सन होना चाहिए पर्सन
यहां पर साउंड माइंड क्या होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने बताया पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड, पर्सन नॉट टू डू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर नहीं, माइनर पर्सन हो गए, अनसाउंड माइंड पर्सन हो गया, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये सारे के सारे वो पर्सन हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी इनकी नहीं होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लॉ ने इसको प्रोहिबिटेड करा हुआ है। चलिए उसके बाद मैंने बताया कि बच्चे यहां पर देख लीजिए, मिस्टर एक्स, वाई और जेड तीन व्यक्ति मिलकर के पार्टनरशिप चला रहा है, बट यहां पर क्या है, चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर पार्टनरशिप बनाते हैं तो यहां पर क्या होना चाहिए, मोटो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए, यहां पर कोई चैरिटेबल पर्पस से नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने समझा कि पार्टनरशिप को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जिसके अंदर मैंने बताया 2 और मोर पर्संस का होना जरूरी होता है। उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, अगर रिटन है तो बच्चे पार्टनरशिप डीड कहलाता है। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, जहां पर कंटेंट्स सारी चीजें रिटन में लिखी हुई होती है। उसके बाद बिजनेस के बारे में मैंने कहा, बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए, एनी एक्टिविटीज जो जहां पर प्रोफेशन होता है, ट्रेड होता है, ऑक्यूपेशन होता है, जिसका मोटो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। प्रॉफिट शेयरिंग का होना जरूरी होता है, अगर पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा, मैंने कहा कि अगर एक मिस्टर एक्स वाई जेड तीन पार्टनर मिलकर के पार्टनरशिप चला रहा है, लेकिन मिस्टर एक्स कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है जो पार्टनरशिप को चलाने के लिए जरूरी है, तो उसके लिए बाकी पार्टनर लाइबल हो गए। अगर कोई भी एक्टिविटीज ऐसा कर रहा है जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उस कंडीशन में क्या होता है, बाकी पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे। इस तरह से मैंने पार्टनरशिप के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझाया। बाकी रिमेनिंग जो भी कॉन्सेप्ट है अगले क्लास में करेंगे, यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।